इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्री अशोक कुमार जैन, 49 वालचंद टेरेस, पहली मंजिल, तालदेव रोड, मुंबई 400034 400034। श्री अनुराग जैन, श्रीमती सरिता जैन, कोसी कला, मथुरा। श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयंबाला जैन, सह परिवार, शेरकोट, उत्तर प्रदेश। श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिलकाला, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री कुंज बिहारी लाल जैन, श्रीमती कमला जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। उसके बाद तो वह वृक्ष और बट वृक्ष कब बन गया पता ही नहीं लगा। और संस्था से प्रतिवर्ष सीए, सीएस, इंजीनियर, विद्वान होने के साथ साथ लौकिक शिक्षा में ही बहुत अच्छे अच्छे लोग निकले। और इंदौर में अधिकतर सीए श्रवण ज्ञान भारती से निकले हुए सीए हैं। पुणे में सीएस अधिकतर श्रवण ज्ञान भारती से निकले हुए सीएस हैं। और विद्वान वर्ग में तो आप दो विद्वान तो यहाँ पर देख ही रहे हैं। मैं 2007 बैच का हूँ और विकर्ष भाई 2015 बैच के हैं। ऐसे ऐसे आपको विभूतियां वहीं मिल सकती हैं क्योंकि ज्ञान सागर जी महाराज का विशेष आशीर्वाद हम लोगों पर रहा। कोविड काल में भी हम लोग पहुंच नहीं पा रहे थे संगोष्ठी के लिए, क्योंकि 11 जुलाई को हम लोग किसी ना किसी प्रकार से मिलने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने ऑनलाइन संगोष्ठी रखी कि ऑनलाइन तो जुड़ सकते हैं, और कोविड काल में हम लोग ऑनलाइन जुड़े। आचार्य श्री ने कैसे संस्था ने संघर्ष करके और इतने विद्वानों को प्रतिवर्ष 20 विद्वान तैयार होते हैं, ऐसे विद्वानों को कैसे तैयार किया आचार्य श्री ने। जब 2000 से लेकर के और 2020 तक की पूरी यात्रा बताए तो आंखों में आंसू आ गए कि हम तो अभी कुछ नहीं कर पाए। आचार्य भगवान ने जो सपना देखा है, हम उसी सपने को पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व निछावर करेंगे। विकर्ष भाई के बारे में बताऊं, मैं तो संस्था से निकल आया था, बाद में आया, ज़्यादा परिचय नहीं हुआ विकर्ष भाई से। लेकिन जितना मैंने विकर्ष भाई को जाना सुना, विद्वान होने के साथ साथ एक श्रेष्ठ कवि भी हैं। इन्होंने जैन दर्शन से शास्त्री की, अनेक शास्त्रों का अध्ययन और अध्यापन कराया। छैढाला, द्रव्य संगय, तत्वारसूत, सर्वार सिद्धि उपाय, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, समयसार आदि अनेक ग्रंथों का इन्होंने संस्था में अध्ययन भी किया और समाज में जाकर के अध्यापन ही कराया। इनको अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत भी किया गया। आप लोग जब शंका समाधान सुनते होंगे तो संचालन में निश्चित रूप से विकर्ष भाई को ही देखते होंगे। प्रमाण सागर जी महाराज का विकर्ष भाई पर विशेष आशीर्वाद है। और जब शंका समाधान का संचालन करते हैं तो उनके व्यक्तित्व का निखार आपको दिखाई देगा। किस प्रकार से शंकाओं को लेकर के और समाधान तक पहुंचाते हैं। मुनि श्री प्रमाण सागर जी का ऐसा आशीर्वाद बहुत कम लोगों को मिला। उनमें से एक विकर्ष भाई है। इनका पूरा परिवार धार्मिक है। आपको पहले भी लोहागढ़ मंदिर में ज्ञात हुआ था कि इनकी बुआ जी से
उत्तम परिवार से, जहां धर्म की प्रभावना प्रत्येक सदस्य में है, ऐसे परिवार से। और हमारे बीच विकर्ष भाई आए हुए हैं और इस सेशन को माता जी के आशीर्वाद से हम लोगों को आगे बढ़ाना है। हमें मानव उत्थान में और नारी की भूमिका क्या होती है, यह संस्कृति उत्थान में नारी की भूमिका क्या होती है, आज हम नारी की भूमिका को समझ रहे हैं, सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। लेकिन यदि हम नारी की भूमिका को देखें भगवान आदिनाथ के समय से, तो ज्ञात होगा कि नारी हर एक जगह पर श्रेष्ठ रही है। भगवान आदिनाथ ने अंक शिक्षा और अक्षर ज्ञान किनको दिया? ब्राह्मी और सुंदरी को दिया। दोनों स्त्री पर्याय नारी। तो जो इस अवसर्पणी काल में अक्षर और अंक ज्ञान प्रथम बार प्राप्त हुआ, नारी को ही हुआ। नारी ने ही इस ज्ञान को सभी तक पहुंचाया। आज भी ब्राह्मी लिपि प्रसिद्ध है। उन्हीं की तपस्या का परिणाम है ब्राह्मी, जिन्होंने अक्षर ज्ञान प्राप्त किया और आज ब्राह्मी लिपि के माध्यम से अनेक लोग लाभान्वित होते हैं। जिन शासन में तो हमेशा से ही स्त्रियां श्रेष्ठ रही हैं, आप देखें जब भी आप कोई प्रतिष्ठा में सम्मिलित होते हैं, किसी पंचकल्याणक में सम्मिलित होते हैं, तो सबसे पहले स्वर्ण सौभाग्यवती स्त्री को चुना जाता है, उससे ही क्रियाएं कराई जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो सौभाग्य को लाई है वही क्रिया के योग्य है। इसलिए जैन शासन में तो कभी स्त्री के बिना और कोई ज्ञान हो जाए, स्त्री के बिना कोई कार्य श्रेष्ठ हो जाए, ऐसा तो देखा नहीं गया। अगर हम वैष्णव संप्रदाय में भी देखें तो वेदों में भी कहा है, त्वम स्वाहा त्वम सौधा त्वम वसटकारः। स्त्री की स्तुति करते हुए वहां पर ब्रह्मा जी ने कहा है, स्त्री नारी तू ही स्वाहा है, तू ही स्वधा है, तू ही हर कार्य करने वाली है, तू ही ज्ञान देने वाली है, तू ही शिक्षा देने वाली है। देवों ने भी नारियों की ऐसी स्तुति की है। किसी भी हम संप्रदाय में देखें, हर संप्रदाय में, हर आमनाय में नारी को श्रेष्ठ बताया गया है। और हमारा तो सौभाग्य है कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए हम लोगों को इस विषय पर और विस्तृत जानकारी प्राप्त कैसे हो, इसके लिए माताजी ने खुद अपना मंगल आशीर्वाद दे करके और सानिध्य दिया है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। ऐसे माताजी के चरणों में बार बार वंदना और नमन करते हैं। माताजी, इस विषय पर तो आपके
अलावा कोई श्रेष्ठ बता ही नहीं सकता कि आगम में नारियों को क्या क्या विशेषताएं दी गई हैं, क्या क्या पदवी मिली है, उन्होंने कैसे शिक्षा दी है, कैसे धर्म की प्रभावना की है। अनेकों उदाहरण हैं। हम लोग अठाइयों में सिद्ध चक करते हैं। यह सिद्ध चक किनकी वजह से हुआ? मैना सुंदरी। हम यदि कोई भी विधान लें तो उसमें कहीं ना कहीं नारी की विशेषता रही है। बिना नारी के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं हुआ है। तो ऐसे महासतियों के विषय में तो माता जी से श्रेष्ठ कोई बता ही नहीं सकता है। माता जी ज्ञान की भंडार हैं और परम सौभाग्य रहा कि इस वर्ष माता जी का चातुर्मास मुरादाबाद शहर को मिला। माता जी के आने से ज्ञान की गंगा जो हमारे बीच बही है, भक्ति की गंगा जो हमारे बीच बही है, आराधना की जो ज्योत माता जी ने हम लोगों के बीच जगाई है, फिर दिखाई नहीं देता है कि हम जैसे ही मुरादाबाद शहर में चरण पड़े कि लोगों के मन में एक ऐसी उमंग जाग गई कि सुबह हो तो माता जी के चरणों में हो और शाम हो तो माता जी के चरणों में हो। माता जी ने ऐसी भक्ति की लौ लगाई कि घर भूल करके और भगवान के चरणों में माता जी के साथ बैठे रहे। माता जी 2 तारीख को कलश स्थापना होती है और 3 तारीख से ही आदिनाथ भगवान की भक्ति विषापहार स्त्रोत विधान के माध्यम से ऐसी अनुपम भक्ति। देखिए, श्रावक एक बार को ढील कर जाता है, लेकिन माता जी का दृढ़ निश्चय किसी को ढीला नहीं पड़ने दिया। माता जी 6 बजे, स्वास्थ्य कैसा भी हो माता जी का, लेकिन 6 बजे सुबह और लोहागढ़ मंदिर जी के लिए दर्शनार्थ निकल जाना। कोई एक भी हो, एक चला जाए, 6 बजे जो भी हो, लेकिन टाइम बिल्कुल 6 बजे का ही था। 6 बजे तो निकलना ही है जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए। 6 बजे माता जी दर्शन के लिए निकले, दर्शन किए और 6:30 बजे तक धर्मशाला में पहुंच करके और विधान की क्रियाएं शुरू करा देना। जब तक विधान चल रहा है, भगवान आदिनाथ का ही से भगवान ऋषभ देव की भक्ति माता जी ने कराई। हमारा पहला सेशन नारी के समाज में विशेषता, इस पर विशेष प्रकाश डाला जाएगा। दूसरे सेशन में हम किचन में अपने घर में वास्तु कैसे सुधार सकते हैं बिना तोड़फोड़ के, उस विषय पर चर्चा की जाएगी। तो पहले सेशन का प्रारंभ करने के लिए मेरे अनुज विधानाचार्य पंडित विकास शास्त्री को आमंत्रित करूंगा। सेशन की शुरुआत करें विकास भाई। आइएगा, अब बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे टू द पॉइंट जिस विषय को लेकर के आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और ये यहाँ पर कोई भाषण और संभाषण नहीं है, केवल ये मान के चलिएगा ये आप और हमारी चर्चा है। जैसा कि मैंने कल कहा था, केवल हम अपना दर्पण देखने के लिए आए हैं कि हम कैसे लग रहे हैं। क्योंकि जब हम दर्पण देखते हैं, घर से बाहर जब निकलते हैं तो हम दर्पण देख करके निकलते हैं, कहीं हमारे मुख पर कोई कालिक तो नहीं है। तो आइएगा, आज का जो विषय है भारतीय संस्कृति के उत्थान में समाज की क्या भूमिका हो सकती है। 3 विषय जो चयनित किए गए हैं पूज्य माता जी के माध्यम से कि कैसे नारी जो है अपना गौरव, समाज का गौरव बढ़ा सकती है।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अशोक कुमार जैन, 49 वालचंद टेरेस, पहली मंजिल, तालदेव रोड, मुंबई 400034 400034। श्री अनुराग जैन, श्रीमती सरिता जैन, कोसीकला, मथुरा। श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयंबाला जैन, सहपरिवार, शेरकोट, उत्तर प्रदेश। श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिलकाला, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री कुंज बिहारी लाल जैन, श्रीमती कमला जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश।